आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर जो 10 है, 10 का भाग 3। भाग 2 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे, सब कुछ भाग 2 में बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे। ये है भाग 3। अगर इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं चैप्टर 10 तक और भाग 2 तक, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग बात किए थे भाग 2 तक में, क्या बात किए थे, ये जो शुंग वंश के बारे में और कर्ण वंश के बारे में, इन दोनों वंशों के बारे में बहुत अच्छा से बात कर लिए थे। अब कर्ण वंश के बाद कौन सा वंश आया, ये सतवाहन वंश। अब हम बात करेंगे सतवाहन वंश के बारे में, सतवाहन वंश के बारे में। तो पिछले वाले में हम बताए थे कि सतवाहन वंश के संस्थापक कौन था, सिमुक था। इसका क्या नाम था, सिमुक। इसका जो संस्थापक था वो सिमुक था। अब ये सतवाहन वंश मुख्य रूप से कहां पर थे, फैले कहां थे, इसका फैलाव कहां था, देखिए। मुख्य रूप से इनका जो फैलाव था सतवाहन वंश का यहाँ पर था। यहाँ वाला जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, महाराष्ट्र और आंध्रा, जो आंध्रा और महाराष्ट्र में ये क्या हुए थे, फैले हुए थे। महाराष्ट्र और आंध्र में फैले हुए थे। इनका फैलाव कहाँ कहाँ था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहां पर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इनका फैलाव था। ये इधर की तरफ बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा इनका फैलाव था इधर की तरफ। और बाकी इधर अलग अलग छोटे छोटे कबीलों का शासन हो गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही ये पूरा एक था। उसके बाद धीरे धीरे इधर उधर बिखरने लगा। फिर सम्राट अशोक था, उस समय भी था। सम्राट अशोक के समय भी तक सब ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद सब धीरे धीरे बिखराव होने लगा। और बिखराव होते होते देखिए ये सबसे, आप लोग देख ही रहे हैं कि ये सबसे क्या हुआ है, सबसे बड़ा साम्राज्य है, लेकिन इतना में ही फैला हुआ था। क्या था, इतना में ही फैला हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी बनाए थे प्रतिष्ठान को। प्रतिष्ठान यह है कहाँ, आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है। प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी, ये आंध्र प्रदेश में राजधानी थी इनकी। अब क्या था, इनकी भाषा भाषा भी देख लेते हैं। भाषा इनकी प्राकृत थी। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता, ध्यान रखिएगा। भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मणी लिपि थी, ब्राह्मणी लिपि, यही लिपि थी। इसके सतवाहन का संस्थापक सिमुक था, भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मणी थी। एक और देखिए, अब कहानी अब समझते हैं ध्यान से इनके बारे में, क्या थे कैसे थे ये। यहाँ जब सतवाहन इधर थे तो इधर शक जो और उनका वो अलग साम्राज्य का था। शक जो, जैसे ये सतवाहन वंश के तो थे, इससे पहले शुंग वंश पड़े थे, वैसे ही वो शक थे। उनका क्या नाम था, शक। ध्यान रखिएगा, शक एक नाम है। क्या था, नाम। जैसे साम्राज्य हो गया, इनका जो साम्राज्य था ना, इनका भी साम्राज्य था। ये 5 भागों में बटे हुए थे। इनका कितना भाग था, 5 गो भाग था इनका, 5 भागों में ये बटे हुए थे। ध्यान रखिएगा, शक जो लोग थे इधर 5 भागों में, कुछ गुजरात की तरफ थे, कुछ इधर मध्य प्रदेश की तरफ थे, इधर इधर सब अलग अलग फैले हुए थे। और सतवाहन इधर थे। अब होता ये था ना कि कभी गुजरात वालों से इनकी लड़ाई हो जाती थी, कभी महाराष्ट्र वालों से हो जाती थी, कभी ये यहाँ पर ये क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश वाले से कभी, तो कभी ये उलझ जाते थे यहाँ पर गुजरात वालों से। गुजरात में जो रहते थे शक, उससे कभी इनका संघर्ष हो जाता था, तो कभी यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहते थे, इनसे संघर्ष हो जाता था। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग थे। ये शक थे, ये कौन से थे, सतवाहन थे। तो ये इनका संघर्ष किससे चलता रहता था, शकों से सतवाहन का संघर्ष चलता रहता था, संघर्ष चलता रहता था। अब बताइए, इधर चारों तरफ से इधर घेरे हुए हैं ये शक, जो शक लोग थे वो घेरे हुए इधर से बार बार लड़ाई कर रहे हैं। तो ये फैलाव इधर अपना किधर करेंगे, ये अपना विस्तार किधर करेंगे, इधर नीचे की तरफ, नीचे इधर आंध्रा की तरफ ये विस्तार कर रहे थे। किसकी तरफ, आंध्रा। इसीलिए आंध्र सतवाहन वंश इनको कहते हैं, आंध्र सतवाहन वंश इसीलिए कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आंध्र सतवाहन वंश इसीलिए इन लोगों को कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसका सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी हुआ। गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब आप लोग, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा, क्या इसके बाद ये बन गया? नहीं,
इसके बाद सिमुक के बाद ये नहीं बना, इसके भी बाद सिमुक के बाद भी कई राजा हुए, लेकिन उन राजाओं का जिक्र क्यों नहीं करते? हम कितने बार बताए हैं कि इतिहास में नाम उन्हीं लोगों का लिखा जाता है कोई काम करने पर। ये नहीं कि सबके तरह सामान्य जो रहते हैं उनका नाम कुछ नहीं, नाम लिखना तो दूर, नाम लिया तक नहीं जाता है कि वो थे भी। तब नाम लिया जाता है जब कुछ काम करने पर, कुछ अलग, कुछ बढ़िया, कुछ बड़ा करने पर, कुछ बड़ा ही करने पर, बढ़िया या खराब कुछ भी करने पर, कुछ बड़ा करने पर, तभी इतिहास में नाम लिखा जाता है। इतिहास में किसका नाम लिखा गया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। इस वंश का ये सबसे प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी यानी युद्ध करने में बहुत माहिर था। युद्ध करने में बहुत माहिर था, एकदम युद्ध कला बहुत अच्छा आता था इसको। युद्ध कला का ये बहुत अच्छा जानकार था। ये युद्ध कला का क्या था? बहुत अच्छा जानकार, बहुत अच्छा से युद्ध इसको आता था। युद्ध ही नहीं, एक साम्राज्य, अच्छा साम्राज्य निर्माता भी था, यानी साम्राज्य ही बड़ा था। देखिए बाकी जो पहले वाले राजा इधर बढ़ रहे थे, आंध्र प्रदेश की तरफ क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि इधर जो शक साम्राज्य के लोग थे, कई हिस्सों में थे, गुजरात, मध्य प्रदेश, कई हिस्सों में थे, तो ये इधर नहीं बढ़ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये शक थे, ये बहुत ताकतवर थे, और ये जब युद्ध होता था ना, तो ये क्या होता था? युद्ध होता था तो ये इधर भाग जाते थे, फिर ये इधर चले जाते थे, मतलब कोई जीत नहीं पाता था। लेकिन ये अच्छा शासक हुआ। क्या हुआ? इधर से एक शक शासक आया, शक शासक युद्ध करने के लिए आया। इसको ये नहीं पता था, इस शक शासक को, कि ये गौतमीपुत्र सतकर्णी है, कितना युद्ध में माहिर है। उसका नाम था नौपान। क्या नाम था? नौपान नाम था। वो नौपान का युद्ध किससे हुआ? इससे हुआ, गौतमीपुत्र सतकर्णी से। ये शक था। क्या था? शक। नौपान का युद्ध हुआ गौतमीपुत्र सतकर्णी से, यहीं पर हुआ, यहीं पर युद्ध हुआ। और युद्ध में कौन जीता होगा? खुद सोचिए तो। गौतमीपुत्र सतकर्णी जीत गया युद्ध में। किससे युद्ध में जीता? नौपान से। अब ये पता कैसे चल पाता है कि नौपान से युद्ध में गौतमीपुत्र सतकर्णी ही जीता था? कोई ऐसे लोग तो है नहीं जो बताएंगे हाँ गौतमीपुत्र सतकर्णी जीता था। देखिए क्या हुआ था। यहाँ महाराष्ट्र के पास जोगलथम्बी में बहुत सारे सिक्के मिले हैं। जोगलथम्बी में यहाँ पर क्या हुआ? बहुत सारी, जो महाराष्ट्र में है, जोगलथम्बी कहाँ है? महाराष्ट्र में। जोगलथम्बी में बहुत सारे सिक्के मिले हैं, जिस पर मान लीजिए सिक्का का दो तरफ हो गया, तो एक तरफ किसका चित्र है? एक गौतमीपुत्र सतकर्णी का, जो ऐसे एकदम सीधा खड़ा है, एकदम बढ़िया, एकदम लग रहा है कि हम विजेता है। और दूसरी तरफ किसका चित्र है? नौपान का, जैसे ऐसे झुका हुआ है। नौपान क्या है? ऐसे झुका हुआ है। गौतमीपुत्र सतकर्णी एकदम ऐसे खड़ा है। जैसे इसे समझ नहीं आता है कौन जीता होगा कौन हारा होगा। जो जीता रहेगा एकदम ऐसे अच्छा से खड़ा रहेगा, और जो हारा हुआ रहेगा ऐसे नीचे रहेगा। तो ये कौन हारा था? नौपान, जो शक शासक था। अब शक भी डर गए, हल्का फुल्का डर तो होगा ना, जब कोई भी इधर हार जाएगा तो डर हुआ। और इधर इन लोगों का महाराष्ट्र की तरफ भी इनका क्षेत्र विस्तार होने लगा। किसका? ये सतवाहन वंश का। इनका नाम क्या था? आंध्र सतवाहन, क्योंकि आंध्र की तरफ भी फैले हुए थे। आगे बढ़ते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद भी, मतलब अब इसके बाद भी कई शासक हुए, लेकिन उतना प्रतापी नहीं हुए जितना कि ये हुआ। अब इसके बाद एक और शासक का नाम आता है यज्ञश्री सातकर्णी। देखिए सातकर्णी, क्या नाम था इसका? यज्ञश्री सातकर्णी। तो ये जो यज्ञश्री सातकर्णी था, ये भी ठीक ठाक राजा हुआ। जैसे ये राजा था ना गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये भी ठीक ठाक राजा हुआ। लेकिन इन दोनों के बीच में कई राजा हुए, लेकिन वो उतने प्रतापी नहीं हुए। जब प्रतापी नहीं हुए तो ये क्या, कौन यहाँ पर है? शक शासक। तो क्या करेंगे? इधर कब्जा नहीं कर लेंगे, बहुत सारे हिस्सा को क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। लेकिन जब ये आया यज्ञश्री सातकर्णी, तो इन शकों द्वारा जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे सब वापस ले लिए। यानी कि ये शक शासकों द्वारा जीता हुआ क्षेत्र, शक शासकों द्वारा जीता हुआ क्षेत्र वापस ले लिया। जीता हुआ क्षेत्र क्या किया? क्षेत्र वापस ले लिया। वापस ले लिया का मतलब मांग नहीं लिया, युद्ध करके जीता। युद्ध करके क्या किया? जीता। उसके बाद ये क्या किया? उसके बाद इसने भी सिक्का चलवाया। क्या किया? सिक्का चल, जैसे ये सिक्का किया था ना, किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने यहाँ पर सिक्का कैसे चलवाया था? क्यों? देखिए अब गौतमीपुत्र सतकर्णी सिक्का क्यों चलवाया होगा कि एक तरफ नौपान का चित्र था, एक तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी का था। क्यों किया होगा ऐसा? क्योंकि ये जीता था, और ये तो सबको बताना था ना कि हम जीत गए हैं, हम जीत गए बताना है, तो क्या चलवा दिया? सिक्का। और सिक्का
एक मतलब हर लोगों के पास पहुंच जाएगा। वो सिक्का क्या होगा, सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा और सभी लोग क्या जान जाएंगे कौन जीता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। किससे जीता है, नहपान से जीता है। तो इसने यज्ञश्री ने भी सिक्का चलवाया। उस पर जहाजों का तस्वीर था। कैसा था, जहाजों का तस्वीर था, जहाजों का क्या था, चित्र था। अब कैसी जहाज थी, हवाई जहाज नहीं, हवाई जहाज होती ही नहीं थी तो ये उनका तस्वीर कहां से होगा। ये तस्वीर किसका था, ये जो पानी वाला जहाज होता है ना, जो पानी में उस समय व्यापार भी बहुत ज्यादा होता था, तो पानी वाला जहाज का क्या था, देखिए क्योंकि ये नजदीके था ना, समुद्र के नजदीके था और व्यापार दूसरे दूसरे देशों से होता था। तो ये कौन सा, किस चीज के चित्र उसमें उस पर था, जहाजों का चित्र था, जो सिक्का चलवाया था। आगे बढ़ते हैं। इसके जो सिक्के है वो कई क्षेत्रों में मिले। सिक्का क्या हुआ है, कई क्षेत्रों में मिला है। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में मिले हैं, गुजरात में मिला हुआ है, आंध्र प्रदेश में मिला हुआ है, मतलब बहुत जगह पर। यानी इस सिक्का मिलने से क्या प्रमाण होता है, अगर एगो दोगो सिक्का कहीं पर मिले तो मतलब समझिए मान लीजिए व्यापार होता था। लेकिन सिक्का जब भारी मात्रा में मिले, इसका अगर सिक्का कहीं पर बहुत ज्यादा संख्या में मिले तो उससे क्या प्रमाण लगाया जा सकता है कि उसका शासन यहाँ पर था, इसीलिए ना इतना सिक्का मिला। तो व्यापार के लिए इतना इतना सिक्का कौन देगा, नहीं। अगर 1 2 10 20 ऐसे सिक्का मिले 100 की संख्या में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारा सिक्का मिले तो क्या था, इसका पता चल गया कि इसका क्षेत्र विस्तार कितना था। अब ये सातवाहन वंश का अंतिम प्रतापी शासक यही था, यज्ञश्री सातकर्णी था। इसके बाद कोई प्रतापी शासक नहीं, आपस में विद्रोह हो गया, इन लोगों का विद्रोह हुआ और इस वंश का धीरे धीरे जो पतन शुरू हो गया। इस वंश का क्या हुआ, पतन शुरू हो गया धीरे धीरे। किस वंश का, सातवाहन वंश का। इनके देख लेते थोड़ा बहुत क्या उपलब्धि रही, क्या क्या रहा। तो इनका प्रचलन क्या किया था, सबसे पहले प्रचलन भूदान का प्रचलन इन्होंने ही किया था। यानी कि भूमि दान देते थे। क्या करते थे, भूमि दान में देते थे इन्होंने। ये सतवाहनों का ही प्रचलन था कि भूमि दान में दिया जाता था। उसके बाद इन्होंने शुरुआत किया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, सामंती व्यवस्था लागू की थी। अब सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है, सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो सैनिकों को, जो सैनिक ये रखते थे, ये वेतन वेतन नहीं देते थे। वेतन मतलब पैसा या सिक्का नहीं देते थे, धन नहीं देते थे। देते क्या थे, तो ऐसे फालतू में तो सैनिक रहेंगे नहीं, कुछ नहीं दीजिएगा तो रहेंगे सैनिक, कोई नहीं रहेगा। तो इनको जमीन दिया जाता था। क्या किया जाता था, जमीन दिया जाता था। और जमीन का मतलब ये नहीं कि दे दिया गया थोड़ा सा जमीन, आप बोला गया कि हाँ अब हमेशा के लिए हमारे पास ही नौकरी कीजिए, ऐसा नहीं। हर महीना, जैसे हर महीना मान लीजिए 10,000 20,000 महीना रहता है ना, किसी का 20,000 किसी का 30,000, हर महीना 20,000 रुपया मिलता है, हर महीना 30,000 रुपया मिलता है। तो इन लोगों का भी था, जो बड़े पद पर थे उनको बहुत ज्यादा जमीन मिलता था। हर महीने मान लीजिए 10 एकड़ 20 एकड़ मिलता होगा। लेकिन जो छोटे सैनिक थे उनको 2 एकड़ 3 एकड़ हर महीना, मान लीजिए 2 एकड़ हर महीना हो गया तो हर महीना आपको कितना 2 एकड़ जमीन मिलेगा। जिसको 10 एकड़ मिल रहा है हर महीना क्या होगा 10 एकड़। तब आप तो ये सोचेंगे ना, तब तो राजा का संपत्ति हर महीना कम होता जाएगा ना। हाँ, कम हो रहा था, हर महीना क्या हो रहा था, राजा की संपत्ति कम हो रहा था। क्यों, क्योंकि राजा हर महीना इतने सारे सैनिकों को जब हर महीना 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ जमीन देंगे तो सारा जो राजा की जमीन है वो क्या होगा, कम होगा। और एक समय ऐसा आता था ना कि ये सामंती जो बड़े पदों पर थे, जो प्रधानमंत्री था, जो सेनापति था, वही सबसे ज्यादा, उसी के पास सबसे ज्यादा जमीन हो, राजों से ज्यादा जमीन हो जाता था। क्यों, क्योंकि मान लीजिए राजा के पास 100 एकड़ मानते हैं, ऐसे ऐसे तो 1000 एकड़ बहुत सारा जमीन था, मान लेते हैं 1000 एकड़ है, एक लिमिटेड है कि हाँ 1000 एकड़ इतना है इसके पास, राजा के पास। अब सैनिक को, हर सैनिक को 2-2 एकड़ दे रहा है, फिर जो मंत्री है उनको 15 एकड़, ये सेनापति है उनको 10 एकड़ दे रहा है हर महीना। तो इसी में से सब कम होता जाएगा ना। एक समय आएगा कि 15 एकड़ वाला सबसे ज्यादा इसके पास क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। तो ये क्या करते थे, ये राजे का काम निपटा देते थे। इन्हीं के काम निपटा कर क्या करेंगे अब आगे, इन्हीं के काम निपटा कर और खुद क्या बन जाएंगे, राजा। तो ये व्यवस्था, सामंती व्यवस्था किसने चालू किया था, इन्होंने। किसने, सातवाहनों ने चालू किया था। तो देखिए ये व्यवस्था क्या थी कि यही बस जमीन, राजों से ज्यादा जमीन हो जाता। जब राजा से ज्यादा जमीन हो जाएगा तो राजा कौन बनने लायक हो जाएगा, ये नहीं। तो यही बात होता था, यही चालू किए थे सामंती व्यवस्था। उसके बाद इनकी एक और उपलब्धि थी कि ये शीशा का, जो कांच का सिक्का चलवाते थे, शीशा का सिक्का चलवाया था इन्होंने, सिक्का चलवाया था। किस चीज का सिक्का चलवाया था, शीशा का इन्होंने सिक्का चलवाया था। उसके बाद इनकी एक और था खास बात, ये मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था, सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक क्या था, इन लोगों का समाज था। हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया। अब इनके बारे में थोड़ा और भी बहुत कुछ थोड़ा सा पढ़ना है।
अब वो पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।